गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे हेल्दी एट योर होम्स। आप सब लोग बेटा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे। आज का मेरा टॉपिक है हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड। देखो, साइंस का मैं आप लोगों को चैप्टर 4 करवा रही थी। जो हमारा साइंस का चैप्टर 4 था उसका टाइटल था हीट। इस चैप्टर पे बेस्ड फर्स्ट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। प्लीज जिन बच्चों ने फर्स्ट वीडियो वॉच नहीं कराया वो बच्चे पहले, वो स्टूडेंट्स अभी फर्स्ट वीडियो को वॉच करेंगे। अभी प्रीवियस वीक में मैंने आपको वर्ड मीनिंग्स प्रोवाइड करवाए थे। वर्ड मीनिंग्स अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं आपको सबको ही। और क्या करना है, पार्ट 1 वॉच करना है, क्योंकि वो क्या था, हमारा बहुत ही बेसिक वीडियो था कि हीट क्या होती है, हीट का इंट्रोडक्शन था, मेजर ये था। ठीक है, अब आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ इज टेम्परेचर मेजर। टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं। सो नाउ यू विल ओपन द पेज नंबर 43 ऑफ योर साइंस बुक। ऑल द स्टूडेंट टेक आउट योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर 43। ठीक है, हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड। टुडेज टॉपिक इज, तो देखिए, द हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कैन बी सेंस्ड बाय टच। जो हॉटनेस और कोल्डनेस होती है बॉडी की, वो अपन कैसे सेंस करते हैं बेटा, टच करके। हाउ एवर टचिंग कैन नॉट गिव अस अ वैल्यू ऑफ अ टेम्परेचर। जो आप जब किसी चीज को टच कर रहे हो तो टच करने से आपको उसकी वैल्यू कभी भी नहीं पता लगती। आपको वैल्यू कैसे पता लगेगी, उसके सेंसेशन प्रोसेस से। मतलब कि आपको होश में रहना जरूरी है। अगर आप ही होश में नहीं है, अगर हम बेहोश हैं और फिर हम उसको टच कर रहे हैं तो हमें उसका टेम्परेचर नहीं पता लगेगा। तो जब हम उसको टच करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, टेम्परेचर मेजर करने के लिए, हॉटनेस कोल्डनेस देखने के लिए बॉडी की, जब हम उसको टच करते हैं तो जैसे ही हम उसको टच करते हैं हमारे सेंसेशन एक्टिव हो जाते हैं। हमारे जो सेंसेशन वाले पार्ट है बॉडी के वो एक्टिव हो जाते हैं और वो हमें वैल्यू बताते हैं। ठीक है, टच करने से जो हमारी वैल्यू आती है वो बताते हैं। तो आपको समझ में आया, टच करने से कभी भी सेंसेशन का फील नहीं होता है। हमेशा कैसे फील होता है अपन को, सेंस करने से। सेंस नहीं करोगे जब तक आपको नहीं पता लगेगा टेम्परेचर। टू मेजर टेम्परेचर वी नीड अ स्केल। अगर अपन को टेम्परेचर मेजर करना है तो हमें किसकी जरूरत होती है बेटा, स्केल की, विच कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी एज कंपेयर टू अ चूजन स्टैंडर्ड वैल्यू। देखिए, टू मेजर टेम्परेचर, जब भी अपन को टेम्परेचर मेजर करना है तो अपन को किसकी नीड होगी, स्केल की नीड होगी। अब ये जो स्केल होता है ना, जो इसके इक्विपमेंट होते हैं टेम्परेचर मेजर करने के बेटा, उसके अंदर लगा हुआ होता है। अब ये जो स्केल होता है ये क्या मेजर करता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, बॉडी की हॉटनेस की डिग्री एज कंपेयर टू चूजन स्टैंडर्ड वैल्यू। तो ये जो आपका है किसके कंपैरिजन में करेगा, चूज स्टैंडर्ड वैल्यू के कंपैरिजन में। ठीक है, इतना आया समझ में। जब भी आप टेम्परेचर को मेजर करोगे किसकी हेल्प से करते हो, स्केल की हेल्प से। और स्केल किसके अंदर फिटेड है, आपके इक्विपमेंट के अंदर। अब ये जो आपके स्केल के अंदर आप जो डिग्री मैच बॉडी, जो भी आपका स्केल है उसके अंदर जो आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो वो किससे कंपैरिजन करके करते हो, स्टैंडर्ड वैल्यू से। ठीक है, आया इतना समझ में। फिर देखिए, सच स्केल्स वर डेवलप्ड बाय टेकिंग फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज स्टैंडर्ड वैल्यूज। अब ये जो स्केल्स हैं ये कैसे डेवलप किए गए हैं बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को लेकर के, वाटर के, किसके फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लिए थे, वाटर के स्टैंडर्ड वैल्यू पे। ठीक है, साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड 3 स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। साइंटिस्ट ने 3 स्केल डेवलप किए थे टेम्परेचर के। फर्स्ट था आपका सेल्सियस स्केल, सेकंड था फारेनहाइट स्केल एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल। फिर देखिए, जो सेल्सियस स्केल है इसको डेवलप किया था एंडरा सेल्सियस ने, इसीलिए इसका नाम सेल्सियस स्केल था। फारेनहाइट स्केल के इन्वेंटर थे डेनियल फारेनहाइट, इसीलिए इसका नाम है फारेनहाइट स्केल। एंड केल्विन स्केल के जो थे हमारे फादर, वो कौन थे, लॉर्ड केल्विन, इसलिए इसका नाम है, स्केल का नाम केल्विन स्केल रखा गया। ठीक है, फिर एक एक को मैं अभी आपको बता रही हूँ। अब सेल्सियस स्केल पे आते हैं अपन। सेल्सियस स्केल, दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर। ये बहुत अच्छा कॉमनली यूज किया जाता है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ये वाला स्केल। इन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0। इस स्केल के अंदर अपन जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या लेते हैं, 0। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का वो क्या लेते हैं, 100। क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज 100। एंड द इन बिटवीन रेंज इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स और यूनिट्स। और जो इन दोनों के बीच की रेंज है उसको अपन किस में डिवाइड करते हैं बेटा, 100 इक्वल डिविजन्स में या फिर यूनिट्स में। ईच ऑफ दीज यूनिट इज कॉल्ड अ डिग्री। हर एक यूनिट को अपन क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो सेल्सियस स्केल में क्या था बेटा, जो हमारा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और अपना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अपन ने सेल्सियस स्केल को 100 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। 0 1 2 3 4 ऐसे 5 6 7 8 9 10 इस तरह से 100 तक में अपन ने इसको डिवाइड करा है। इतना समझ में आया आप लोगों को। अपन ने जब इसको 100 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करा है तो हर एक जो इसका डिवीजन होता है वो उसको क्या बोला जाता है, डिग्री। देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके बता रही हूँ, ये एक स्केल है, यहाँ 0 है और यहाँ आपका है 100 लिखा हुआ। ठीक है, अब ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से ये स्केल आपका चल रहा है, 100 तक चल रहा है। ठीक है, कंटिन्यू चलता जा रहा है 100 तक। तो 0 से 1 वाला जो पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे,
1 डिवीजन, और ये जो डिवीजन है इसको अपन किसकी कौन सी यूनिट से डिनोट करेंगे? डिग्री। क्या होती है इसकी यूनिट? डिग्री। ठीक है, ईच ऑफ दीज यूनिट इज कॉल्ड अ डिग्री। हर एक यूनिट को अपन क्या बोल रहे हैं? डिग्री बोल रहे हैं। तो द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल इज डिनोटेड बाय डिग्री सेल्सियस। इसीलिए जो टेम्परेचर है सेल्सियस स्केल का उसको अपन कैसे मेजर करते हैं बेटा? डिग्री सेल्सियस से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस से। फिर देखिए हेंस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 0 डिग्री सेल्सियस। फ्रीजिंग पॉइंट क्या है पानी का? 0 डिग्री सेल्सियस बताया मैंने अभी, और बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिवीजन कितना हो गया? 1 डिग्री सेल्सियस। कितना हुआ? 1 डिवीजन इक्वल्स टू 1 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आते हैं अपन फॉरेनहाइट स्केल पे। इन दिस स्केल द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 32 डिग्री फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट स्केल में क्या करा था अपन ने? फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर का वो 32 डिग्री फॉरेनहाइट लिया, और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हमने फिक्स करा 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे। ठीक है, किस पे फिक्स करा? 212 डिग्री फॉरेनहाइट पे। फॉरेनहाइट स्केल में अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिया है? 32 डिग्री फॉरेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फॉरेनहाइट। जबकि हमारा जो सेल्सियस स्केल था उसके अंदर अपन ने फ्रीजिंग पॉइंट क्या लिया था? 0 डिग्री सेल्सियस लिया था, और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस लिया था। तो उसमें 1 डिवीजन 1 डिग्री सेल्सियस का हुआ, उसमें 100 डिवीजन थे। यहाँ हमारे पास बेटा 180 डिवीजन आएंगे। मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कैसे आएंगे। देखो, अपर लिमिट क्या है? 212, 212, लोअर लिमिट 32। आप इनको माइनस कीजिए, आंसर आएगा आपका 2 - 2 0, 1 में से 3 नहीं हो सकता माइनस, कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये 1 क्या बन जाएगा? 11, 11 - 3 8, एंड 2 से हमारा 1 बन गया, 1 कैरी का है। तो क्या आया आंसर? 180 डिग्री फॉरेनहाइट। जब भी अपन ने इनको माइनस करा तो इसीलिए इस स्केल में कितने डिवीजन होते हैं बेटा? 180 इक्वल डिविजन्स होते हैं। ठीक है, कैन यू नाउ वर्क आउट अ रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल। अब हम क्या करेंगे? वर्क करेंगे किस किस के बीच में रिलेशनशिप करेंगे? सेल्सियस और फॉरेनहाइट के बीच में। तो देखिए द सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट स्केल कितने पे मेट होते हैं? मेट एट 40 डिग्री सेल्सियस। किस पे मीट होते हैं? दोनों मैच कर जाते हैं 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या है? -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। ये देखिए, ये 40 से पहले आप लोगों का साइन लगा हुआ है माइनस का, तो बेटा इसको आप हमेशा बोलोगे -40 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। नेक्स्ट स्केल पे आते हैं, थर्ड लास्ट स्केल है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल देखिए, केल्विन स्केल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस। इसका ज्यादातर यूज किस में होता है? साइंटिफिक कैलकुलेशन में। इन दिस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 273.15 केल्विन। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 273.15 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 373.15 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वाटर का? 373.15 केल्विन, एंड बिटवीन द टू टेम्परेचर, और इन दोनों टेम्परेचर के बीच में होता है। अब देखो बेटा, आप जब 373.15 में से 273.15 को माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 - 3 0, 7 - 7 0, 3 - 2 1। क्या आया? 100.00। तो 100 इक्वल पार्ट्स में अपन केल्विन स्केल को डिवाइड कर देंगे, जैसा कि हमने किसको डिवाइड किया था? हमारे सेल्सियस स्केल को 100 इक्वल पार्ट्स में। उसमें 100 - 0 करोगे तो आंसर 100 आ जाएगा। तो इसी तरह से केल्विन स्केल का आंसर भी क्या आएगा? 100 आएगा, क्योंकि 373.15 में से जब हम माइनस करेंगे 273.15 का, तो आंसर इज 100 इक्वल डिवीजन। तो इसलिए क्या समझे हम? 1 डिवीजन इज इन सेल्सियस इज इक्वल टू 1 डिवीजन इन केल्विन स्केल। एक डिवीजन जो है सेल्सियस स्केल का किसके इक्वल हो गया बेटा? एक डिवीजन केल्विन स्केल के। आई होप आप लोगों को ये तीनों स्केल समझ में आए होंगे। मैंने 3 स्केल बताए हैं, सेल्सियस, फॉरेनहाइट, केल्विन। सेल्सियस को के फादर थे एंड्रस सेल्सियस, केल्विन के फॉरेनहाइट स्केल के फादर थे हमारे डेनियल फॉरेनहाइट, और केल्विन स्केल के फादर थे हमारे लॉर्ड केल्विन। मतलब इन लोगों ने डेवलप किया था पर्टिकुलर इन स्केल्स को रेस्पेक्टिवली। एंड्रस सेल्सियस, डेनियल फॉरेनहाइट एंड लॉर्ड केल्विन डेवलप्ड द सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल्स रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अब ये स्केल हमने पढ़ ली है बेटा। अब डायरेक्ट स्केल ही थोड़ी हम यूज लेते हैं मेजरिंग के लिए। मैंने बताया था ना, डिवाइस होती है, डिवाइस के अंदर इसके क्या होता है? टेम्परेचर मेजर होता है। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। नाउ यू विल ओपन द पेज नंबर 44 इन योर साइंस बुक। साइंस बुक का 44 पेज नंबर ओपन कीजिए बेटा। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, आपके कौन से इंस्ट्रूमेंट है जो कि टेम्परेचर मेजर करते हैं? देखिए, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर।
टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? थर्मोमीटर से। थर्मोमीटर क्या होती है? एक डिवाइस होती है विच डिटेक्ट्स द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। व्हाट इज थर्मोमीटर? थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द चेंजेस इन टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब आप सोचिए कि थर्मोमीटर से कैसे होता है। देखो हमको फीवर आता है तो थर्मोमीटर से मेजर किया जाता है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि थर्मामीटर से कैसे मेजर किया जाता है? बेटा जो थर्मामीटर होता है वो किस पर वर्क करता है? उसमें एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड एक्सपैंड होता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है लिक्विड। इस फिनोमिना पे ये हमारे थर्मामीटर वर्क करते हैं। देखो थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है वो अगर फैलता है, अगर उसको हीटिंग मिलती है लिक्विड को, तो वो एक्सपैंड होने लगेगा, फैलने लगेगा। और जब लिक्विड को हीटिंग नहीं मिलती है तो वो क्या हो जाएगा आपका? उसके पार्टिकल्स पास आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। ठीक है, तो उससे उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और उससे क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। पास पास आ जाएंगे ना, तो वो कम स्पेस कवर करेगा। तो ये जो फिनोमिना है इसके ऊपर ये थर्मोमीटर का प्रिंसिपल, इस थर्मोमीटर इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायग्राम है इसमें, ये थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर के अंदर बेटा देखो स्केल है, स्केल के अंदर ये लिक्विड है। जैसे ही अगर आपको फीवर है, आपने मेजर किया तो ये बढ़ने लगता है, इसका लिक्विड बढ़ने लगता है। कभी आप नोटिस करना, तो ये जो लिक्विड फैल रहा है ये क्या हो रहा है? हमारा थर्मोमीटर का लिक्विड जो एक्सपैंड हो रहा है वो क्या चीज है? आपका एक्सपेंशन प्रोसीजर है कि ये हीटिंग मिल रही है। हीटिंग मिलने से इसके पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करते हैं और जब ये कूल डाउन होता है तो इसके पार्टिकल स्लो स्लो मूव करते हैं। अब एक बार मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर। अ थर्मोमीटर इज अ डिवाइस विच डिटेक्ट द चेंजेस in temperature of an object. It works on the principle that liquids expand on heating। की जो ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि जो लिक्विड है वो क्या करेगा? एक्सपैंड होने लगेगा, हीटिंग को एक्सपैंड करेगा। When a liquid is heated, जब भी हीट लिक्विड जो है वो गर्म होता है, इट पार्टिकल्स मूव फास्टर, इसके पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मूव करते हैं। एंड स्प्रेड आउट ओवर अ लार्जर एरिया, और एक बड़े एरिया में स्प्रेड आउट होते हैं, फैलने लगते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन। ये प्रोसीजर क्या कहलाता है बच्चे? एक्सपेंशन। व्हेन अ लिक्विड इज कूल्ड, और जब लिक्विड कूल्ड होता है, इट्स पार्टिकल स्लो डाउन एंड कम्स क्लोजर, इसके पार्टिकल क्या हो जाते हैं? धीरे चलते हैं और पास पास आ जाते हैं। हेंस इट वॉल्यूम डिक्रीजेस, और इसका वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज हो जाता है। दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसको क्या बोलेंगे अपन? कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। इन द बिगनिंग एल्कोहल वाज यूज्ड एज द लिक्विड इन थर्मोमीटर। अब देखिए लिक्विड में क्या यूज करेंगे अपन? कुछ तो यूज करेंगे। तो स्टार्टिंग में किसका यूज किया जाता था बेटा? अल्कोहल का। इन द बिगनिंग अल्कोहल वाज यूज्ड एज द लिक्विड इन थर्मोमीटर। नाउ अ डेज इट इज रिप्लेस्ड बाय मरकरी। बट आजकल किसका यूज किया जाता है? मरकरी का। तो आ सकता है आपके क्वेश्चन कि कौन से लिक्विड का यूज किया जाता है थर्मोमीटर में? विच लिक्विड इज यूज्ड इन थर्मोमीटर? आंसर इज मरकरी। अ थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। इसके पार्ट्स होते हैं थर्मोमीटर के। देखो, there is a thin glass tube of very small diameter capillary with a bulb at one of its end। इसके पास में क्या होता है? बहुत पतली ग्लास की ट्यूब होती है जिसका डायमीटर बहुत कम होता है, जिसके आगे की तरफ एक बल्ब लगा होता है। द बल्ब इज filled with the liquid and air is removed from the upper part of the capillary and it's open and sealed। देखिए जो बल्ब होता है वो क्या होता है? फील्ड होता है लिक्विड से, और जो एयर होती है वो उसमें से बाहर आ जाती है अपर पार्ट से कैपिलरी के। वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को सारे मैं प्रोवाइड करवा चुकी हूँ। आप लोगों ने आई होप लिख लिए होंगे कॉपी में। बेटा कैपिलरी का मतलब होता है केशिका। क्या होता है कैपिलरी का मतलब? केशिका। मतलब जो इसकी चारों तरफ की बाउंड्री है वहां से। बल्ब क्या है? फील्ड है लिक्विड एयर से। ये वाला जो आगे आपको स्टील का दिख रहा है कुछ कुछ टंगस्टन का, ये क्या है? इसका बल्ब है। ये किससे है? फील्ड, एयर से फील है। एंड एयर इज रिमूव्ड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द कैपिलरी। इसकी जो अपर पार्ट है बल्ब की, इससे क्या हो रही है? एयर रिमूव हो रही है। एंड इज ओपन एंड सील्ड, और ये क्या होता है? ओपन एंड सील्ड होता है। इसका मतलब खुला हुआ होता है, एक हिस्सा सील्ड होता है। कैपिलरी इज सराउंडेड बाय अ ग्लास ट्यूब। जो कैपिलरी है वो किससे सराउंडेड है? कैपिलरी है किससे सराउंडेड है? ग्लास ट्यूब से है चारों तरफ। ठीक है। ऑन विच आ स्केल इज अटैच्ड। इस ग्लास ट्यूब के अंदर क्या अटैच है? स्केल है अटैच्ड टू रेड टेम्परेचर। रेड टेम्परेचर के साथ में इन एन अल्कोहल थर्मोमीटर द स्केल इज यूजुअली फ्रॉम 10 to 75 डिग्री सेल्सियस। जब आप थर्मामीटर में अल्कोहल लिक्विड का यूज ले रहे थे तो स्केल कितना था? 10 डिग्री सेल्सियस टू 75 डिग्री सेल्सियस। जबकि मरकरी थर्मोमीटर में स्केल्स जो होते हैं वो कहाँ से कहाँ वेरी करते हैं? हायर रेंज से। कहाँ से वेरी करेंगे? हायर रेंज से। इन अ मरकरी थर्मोमीटर स्केल्स कैन वेरी अप टू मच हायर टेम्परेचर, बहुत हायर टेम्परेचर। 98, 99, 103, 95, 93 इस तरह के होते हैं। 105 इतना हाई रेंज से, मतलब जहां ये खत्म हो रहा था वहां तो ये हम स्टार्ट हो रहे हैं भाई 75 तक, और हम जाते हैं 105 तक। ठीक है, 110 तक भी। When the bulb of the thermometer comes into contact with an object at high temperature। अब क्या होता है जब ये बल्ब जो है आगे की तरफ, जिसमें बल्ब लगा हुआ है बेटा,
ये जब किसी हाई टेम्परेचर ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है तो लिक्विड जो है बल्ब के अंदर वो क्या होगा, फैलने लगेगा, एक्सपैंड होने लगेगा एंड राइजेज अप इन द कैपिलरी, और जो उसकी कैपिलरी है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। द लेवल ऑफ द लिक्विड इज रीड ऑन द स्केल एंड इट गिव्स द टेम्परेचर रीडिंग। जो लेवल है लिक्विड का वो क्या करते हैं, उस पर हम रीड कर लेते हैं स्केल को और टेम्परेचर की रीडिंग हमें पता लग जाती है। आई होप इतना आज आप लोगों को क्लियर हुआ होगा बेटा, आज इतना आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि हाउ इज टेम्परेचर मेजर्ड था आज का टॉपिक अपना। उसमें 3 टाइप के स्केल्स मैंने बताए थे, सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। नेक्स्ट अपना इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर मेजर करने के लिए अपन थर्मो यूज करते हैं, उसके अंदर अपन कौन से स्केल का यूज करते हैं ये मैंने आपको आज बता दिया है। सेल्सियस स्केल का अपन यूज कर रहे हैं थर्मोमीटर में। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगी बेटा लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है। प्लीज आप लोगों को जो भी चीज समझ में नहीं आ रही है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। जिनको कमेंट नहीं डालने हैं, सब बच्चों के पास स्कूल के नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है स्कूल के, वहां पर आप लोग मैसेज ड्रॉप कीजिए जिससे आप लोगों की क्वेरीज मैं सॉल्व कर पाऊं बेटा। ठीक है, आप लोग को पढ़ना है, घर पे रहिए, स्टडी कीजिए अपनी, कंटिन्यू रेगुलर स्टडी कीजिए। आप लोग की क्लास आ रही है रेगुलर। कॉपी वर्क मुझे टाइमली चेक करवाइए जो बच्चे नहीं करवा रहे हैं। वैसे मेरी क्लास के मैक्सिमम बच्चे साइंस की कॉपीज आ रही है मेरे पास चेक होने के लिए, बट जिनकी नहीं आ रही है वो भेजिए, सेंड कीजिए अपनी कॉपीज स्कूल में, क्योंकि आपका जो असेसमेंट मार्क्स है वो इन कॉपीज पे बेस्ड होगा इस साल। ठीक है, सो थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, कीप स्माइल।